बिना देर किए हम क्लास 10th का क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। चैप्टर वन है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम इस चैप्टर में यह देखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है प्रकाश किसे कहते हैं। तो आंसर देखिए ध्यान से। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। यह सरल रेखाओं में गमन करता है। मतलब यह सीधी रेखाओं में गमन करता है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखाओं में गमन करता है। इसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसके बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यह जो है ना, किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है और यह सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे हम कभी टॉर्च मारते हैं, इसका जो है ना प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या आपने कभी देखा है जब हम टॉर्च मारते हैं तो इस तरह प्रकाश आता है? तो नहीं। इसका मतलब है कि प्रकाश जो है ना सीधी रेखाओं में गमन करता है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आंसर ध्यान से देखिए कि जब प्रकाश की किरण को समतल दर्पण पर आपतित कराई जाती है, या उस पर प्रभावित की जाती है, तो प्रकाश जो है ना, तो क्या होता है, प्रकाश दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में क्या होता है, उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम जो लौटता है उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम होते हैं। इसके कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। एक आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन में जो होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हम आगे देखेंगे आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। अब इसका दूसरा नियम देखिए। इसका दूसरा नियम क्या है? इसका दूसरा नियम देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होता है? तीनों एक ही तल में। हम इसका एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। जैसे जैसे हम इन चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, ये वाला भाग देख रहे हैं। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये जो है, ये क्या है? आपतित किरण। ये वाला क्या हो गया? आपतित किरण। और यहाँ जो इधर जो गया है ये वाला भाग, ये जो है ये परावर्तित किरण है। इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। और ये जो है, ये वाला, ये जो है, इसको कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। और ये वाला जो लाइन है इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो यही हो गया ये वाला आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। जब हम प्रकाश की किरण को, जब प्रकाश की किरण को ये समतल दर्पण पर क्या होता है, जब प्रभावित की जाती है, आपतित कराई जाती है, यह क्या होता है, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो ये जो परावर्तित हो जाता है, लौट जो जाता है, उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और ये वाला भाग क्या करे, ये लकीर है, इसका नाम है अभिलंब। तो केवल नाम आप इसको ध्यान से देखते रहिए। हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब कहता है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, यह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ये आपतित क्या हो, यहाँ परावर्तित, ये देखिए, ये क्या, ये इसको क्या बोले हैं? ये लाइन को परावर्तित किरण बोलते हैं और इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना, ये वाला जो बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? इसको ही, ये वाला कोण जो बना है इसी को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ये वाला भाग को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, हम अगला पेज पे जाने का प्रयास करेंगे फिर से। देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतन कोण देखिए, आपतित किरण, क्या है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बनता है कोण उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यहाँ देखिए, यह है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये वाला कोण बना है उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। बात समझ में आई? और ये इसको क्या कहते हैं? ये वाला चीज को, ये समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। अगला पेज पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए, अब बात रहा कि पारदर्शी किसे कहते हैं। पारदर्शी देखिए,
उस वस्तु से जिस वस्तु से प्रकाश किरण पूर्ण रूप से आर पार हो जाती है उस वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी। मतलब हम जैसे टॉर्च बारते हैं, अगर शीशा में टॉर्च बारेंगे तो शीशा को पार करके प्रकाश क्या जाता है? बाहर चल जाता है। चश्मा देखिए, चश्मा भी है, आर पार हो जाता है प्रकाश। साफ पानी वगैरह बारिएगा टॉर्च तो आर पार हो जाएगा उसका प्रकाश। इस तरह ये जो है ना उदाहरण हो गया शीशा, चश्मा, साफ पानी, ये क्या है? पारदर्शी है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है? ये अगला क्वेश्चन क्या है? अपारदर्शी किसे कहते हैं? अपारदर्शी किसे कहते हैं? अपारदर्शी किसे कहते हैं? देखिए अपारदर्शी किसे कहते हैं? ये तो क्या है? वैसे वस्तु जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल भी पार न हो सके। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश बिल्कुल भी पार न हो सके उस वस्तु क्या कहते हैं? अपारदर्शी। अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे देखिए लकड़ी है, लकड़ी अभी कभी टॉर्च बारिएगा तो क्या प्रकाश उस पार जाएगा? नहीं जाएगा। लोहा है, जैसे कि ईंट है, कोई भी चीज़ ले लीजिए ऐसा जिससे आर पार प्रकाश न जा सके। लोहे का दरवाजा हो गया तो क्या हम प्रकाश टॉर्च मारते हैं तो प्रकाश उस पार जाता है? तो नहीं। अब हम आगे आ चुके हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रश्न है कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? आपने डीजे देखा होगा, डीजे में देखा होगा कि एक ही बल्ब से कई सारे रंग के प्रकाश निकलते हैं। मतलब प्रकाश का समूह होता है। प्रकाश के समूह को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज। मतलब किरणों के, किसका किरण? प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्या ये बात आपको समझ में आ चुका है कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह मतलब झुंड, मतलब कई किरण जो निकलते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए तो क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? समांतर किरणों से बना प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। समांतर किरण से, जैसे इस तरह से निकलेगा लाइन, समांतर प्रकाश पुंज किसको कहेंगे? ये सीधे निकलेगा इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये सीधे अगर निकलेगा प्रकाश पुंज, प्रकाश किरण जब सीधे निकलेगा इसे ही हम क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। कौन सा? समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। कौन सा प्रकाश पुंज कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा देखिए क्या है? दूसरा में है अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? जब सभी दिशाओं से सभी किरणें एक ही बिंदु पर आके मिलती है। जैसे इधर से अभी आ गया, 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 सगर्ष आकर के एक बिंदु पर मिल रहा है, इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। सभी किरणें, जब सभी किरणें एक बिंदु पर, मतलब यहाँ पर ओ बिंदु है, ओ बिंदु पर जैसे यहाँ पर इधर से आ रहा है, सभी किरण जो है सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या समझ में आ गया है? तो अभिसारी प्रकाश पुंज का यहाँ पर हम चित्र दिए हुए हैं। तो अगला पेज पर आने का प्रयास करेंगे। अब देखिए अगला पेज पर क्या है? अगला पेज पर उसका तीसरा जो है प्रकाश पुंज का तीसरा जो नाम क्या है? तीसरा प्रकार क्या है? अभिसारी, नहीं क्या है? अपसारी। क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है? एक बिंदु से सभी दिशाओं में, एक बिंदु से सभी दिशाओं में जो निकलता है, एक बिंदु से देखो, जब सभी किरणें एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फैलती है, मतलब अलग अलग दिशाओं में निकलती है, इसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए एक बिंदु ओ है, इधर से सभी दिशाओं की ओर निकला हुआ है ना, सभी क्या है? अलग अलग दिशाओं में फैले हुए है, निकला हुआ है, इसका कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। यहाँ पर इसका चित्र, यहाँ पर फोटो दिया है, सिंबल दिया हुआ है, आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब मतलब होता है फोटो। क्या होता है प्रतिबिंब? ना फोटो। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? फोटो। अब देखिए जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु, मतलब किसी वस्तु से चलकर परावर्तित या परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है,
कहाँ पर मिलती है, एक बिंदु पर, या उस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में क्या होता है, फोटो। वास्तविक में सबको जानता है कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि नकली फोटो। जिस तरह फोटो स्टेट करने जाते हैं तो उसका छाया प्रति निकालते हैं, नकली फोटो निकालते हैं, उसी तरह काल्पनिक प्रतिबिंब का अर्थ होता है कि नकली फोटो। और जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे दर्पण में तो आपको दिखाएंगे कि प्रतिबिंब बनता किस प्रकार से है। इतना ठीक हुआ इस शब्द। अब अगला पेज पर आने का प्रयास करते हैं। हम तीसरा पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, इस चीज को हम जानेंगे। क्वेश्चन ये 2 नंबर का पूछा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। यहाँ से देखिए, ध्यान से, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, निम्नलिखित अंतर होता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक, काल्पनिक मतलब नकली प्रतिबिंब। अब देखिए, एक साइड हम वास्तविक प्रतिबिंब रख दिए हैं और दूसरे साइड काल्पनिक प्रतिबिंब रख दिए हैं। इस तरह परीक्षा में आपको आ जाता है तो इसी तरह आपको बनाना है। एक नंबर में देखिए, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब, एक नंबर देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक के कटौन से, वास्तविक कटौन से बनता है। मतलब कि जैसे चित्र बनेगा ना, अगर वो बनेगा चित्र, अगर हम बनाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब का, ये सीधा सीधा कटेगा, जहाँ पर कटेगा। तो नकली वाला में काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है काल्पनिक कटौन से होता है। मतलब काल्पनिक कटौन को हम डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे, इस तरह से। और जब इस तरह से ऐसे जब हम चित्र बनाएंगे, जब हम फोटो बनाएंगे दर्पण पर, तब उस टाइम आपको समझ में आएगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। अभी आप इसको परिभाषा को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा नंबर देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या होता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, जैसे हम लोग सिनेमा देखते थे, पहले पर्दे पर उतारा जाता था। सिनेमा हॉल में पहले इस प्रोजेक्टर लगाया जाता था, उसको पर्दे पर दिखाया जाता, तो वो क्या होता था, वास्तविक प्रतिबिंब होता था। लेकिन एक काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अब तीसरा देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब के सामने वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक फोटो जो होता है, दर्पण के कहाँ पर बनता है, सामने में बनता है, आगे में बनता है। कम बनता है, दर्पण के आगे बनता है। दर्पण में ऐना जो होता है, हम लोग गंगे कम बोलते हैं ऐना, देहाती भाषा में ऐना बोलते हैं, तो उसी को हम दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किस, दर्पण के पीछे बनता है, मतलब ऐना के पीछे बनता है। ठीक है। अब चौथा देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है। अगर आदमी का मुंह ऐसे है, इस तरह खड़ा है, तो फोटो उसका कैसा बनेगा, इस तरह बनेगा, इस तरह उल्टा बनेगा। मतलब मूड़ी नीचे हो जाएगा, फोटो उसका जो बनेगा तो टेंग से ऊपर हो जाएगा, मतलब उल्टा बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब में फोटो बनता है, पर वास्तविक प्रतिबिंब जो फोटो बनता है उल्टा बनता है, इस तरह से उल्टा बन जाता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। अगर आदमी इस तरह से है, इस तरह यहाँ पर आदमी है, इसका फोटो जो बनेगा इसी तरह बनेगा, यहाँ पर खड़ा है तो खड़े दिखाई देगा, इस तरह सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। आप इन चीजों को समझ चुके होंगे। काल्पनिक मतलब क्या होता है, नकली। क्या होता है, नकली। आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।